हम सावरकर की बात करते हैं सुविधा के लिए, लेकिन अपने बच्चे से कहते हैं चाचा नहीं बनना है। कैसे सत्ता तक पहुंचना है इसके लिए सब कुछ दांव पे लगा देना, लेकिन सावरकर मत बनना, सुभाष भी नहीं बनना है तुम्हें। कि हम जब किसी के बारे में जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, लेकिन समाज में एक वर्ग ऐसा है कि जो जिस विषय को नहीं जानता वो उसी का एक्सपर्ट है, इसलिए खुद भी भ्रम में है और समाज को भी भ्रम में रखते हैं। मैं ये मानता हूं कि जो राजनीतिक सत्ता होती है, सत्ताओं को झूठ बोलने का, समय समय पे अपने वादे से पलट जाने का अधिकार समाज को देना चाहिए, क्योंकि वो राजनीति में है। हम समाज में जो लोग राजनीति में चले जाते हैं उनसे उम्मीद करते हैं कि वो सन्यासी जैसा व्यवहार करें और सन्यासी टिकट की लाइन में लगे। हर एक की भूमिका तय है, उसके लिए नियम तय हैं। भूमिका को बदलेंगे तो नियम भी बदलने पड़ेंगे। अभी तो हमारी एक बुजुर्ग मां थी, उन्होंने बताया कोई 5000 साल पहले ये ग्रंथ लिखा गया। किन हालातों में लिखा गया उसको भारतीय समाज ने छोड़ दिया, क्योंकि हम अपनी सुविधा और अपने लालच के तहत चीजों की परिभाषा करते हैं। परिभाषा को नहीं बदला जा सकता, कहने का तरीका बदला जा सकता है, लेकिन हमने गीता हो, रामायण हो, आजादी का आंदोलन हो, नारे हो, उन सबको अपनी सुविधाओं के हिसाब से बदल दिया है। राजनीतिक सत्ता ने जिस तरीके से इस देश की राजनीति को, संविधान को, उस स्वतंत्रता आंदोलन के आइकॉन जो हैं उन सबको बदल दिया, क्योंकि उस राजनीति को वो सूट करता था। और उस हालात में जो लोग पैदा हुए उसमें बहादुर के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। हम कुछ लोगों के नाम इसलिए लेते हैं कि उनका भी एक फोटो रहना चाहिए। हमने अपने समाज को कायरों के बारे में बताया है, और अगर आपके घर में कोई ऐसी तस्वीर हो जिसे देख करके आपके मन में न कोई सम्मान का भाव आए, न गौरव का भाव आए, न पुरुषार्थ जगे, उस तस्वीर को हटा दीजिए। हम भगत सिंह की बात घर के अंदर करते हैं, बीच बीच में करते हैं सुविधा के लिए। सुभाष की बात करते हैं सुविधा के लिए। हम सावरकर की बात करते हैं सुविधा के लिए, लेकिन अपने बच्चे से कहते हैं चाचा नहीं बनना है। कैसे सत्ता तक पहुंचना है इसके लिए सब कुछ दांव पे लगा देना, लेकिन सावरकर मत बनना, सुभाष भी नहीं बनना है तुम्हें। तो जब किसी समाज के, किसी राष्ट्र के आइकॉन बदल जाते हैं तो समाज वैसा ही हो जाता है। इसलिए गीता के बारे में गांधी जी की अपनी एक इंटरप्रिटेशन है, डॉक्टर राधाकृष्णन की भी अपनी एक इंटरप्रिटेशन है, लेकिन आपने भगवान कृष्ण, जहां से गीता शुरू हुई, उन्हें भुला करके गांधी जी की गीता को पकड़ लिया।
पानी, क्योंकि समाज में वो राजनीतिक तौर से सूट करता है। राजनीति बहुत छोटी सी चीज है, रही है, बनती रही है, बिखरती रही है, और एक राजनीतिक भारत हजारों बार टूटा है। लेकिन भारत राष्ट्र क्या है? राष्ट्र आपकी आस्था, सरोकारों का, आपकी संस्कृति का हिस्सा है। राष्ट्र, एक राष्ट्र जो होता है उसको चलाने के लिए एक देश होता है, उस देश को चलाने के लिए एक सरकार बनती है, और वो सरकार, उसके कुछ अंग होते हैं, न्यायपालिका होती है, पुलिस होती है, आर्मी होती है और दूसरी व्यवस्थाएं होती हैं। तो देश तो संविधान से चलता है, लेकिन राष्ट्र मेरी और आपकी आस्थाओं से चलता है। ये जो यहां दीप का आपने प्रज्वलित कराया, ये राष्ट्र का अंग है। यहां लोगों ने शंख बजाया, ये मेरी राष्ट्र और संस्कृति की पहचान है, इसका भारत से कोई संबंध नहीं। ये जो जनगण है, ये संविधान का हिस्सा है, ये गाना होगा, उस पे खड़े होना होगा। लेकिन आपने पिछले 70 सालों से, मैं बाकी की बात नहीं करना चाहता, आपने सरकार को बदल देना और इस सरकार को हटा के उस सरकार को लेके आना, आपने समझा कि आपने देश बदल दिया है। सरकार बदलती है, राष्ट्र नहीं बदलता है। राष्ट्र को बदलने के लिए समाज को लड़ना होता है। ये राम मंदिर, सरकार उसका क्रेडिट ले सकती है, वो एक अलग इशू है। वो जिस भी राजा के दौर में बनेगा, आप कह सकते हैं इतिहास में लिखा जाएगा फला राजा के दौर में राम मंदिर बना था। लेकिन मेरी चिंता दूसरी है। क्या मैं जान सकता हूं कि गुजरात के तट पर सोमनाथ मंदिर को तोड़ने के लिए क्या 50 करोड़ मुसलमान आए थे? आपके हजारों मंदिर तोड़े, मथुरा का तोड़ा, काशी का तोड़ा और 30-40 हजार तोड़े। सरकार की जिम्मेदारी नहीं है किसी मंदिर को बचाना, मंदिर की रक्षा करना समाज की जिम्मेदारी है। और जब समाज कमजोर हो जाता है, उसमें विकृतियां आ जाती हैं, उसमें लालच और घमंड और अहंकार बढ़ जाता है, उसमें कायरता जब आ जाती है, तो स्टेट यानी राज यानी सरकार उस समाज की आस्थाओं पे चोट करना शुरू करती है। जब जब समाज कमजोर हुआ है, सरकारों ने अपनी ताकत को, अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए राष्ट्र के जो आइकॉन हैं, जो राष्ट्र के कंपोनेंट्स हैं, उसमें दखल देना शुरू किया। भारत समाज कमजोर हो गया, आपको अपने लोगों ने दीनहीन करा, आपको कभी असली इतिहास नहीं बताया गया। मैं मानता हूं कि सरकारें आई, इस देश में 6-6
कि वंदे मातरम में विवाद हुआ। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो मक्का में पैदा हुए थे, जिनका भारत से कोई संबंध नहीं था, जो किसी स्कूल में नहीं गए, किसी कॉलेज में नहीं गए, किसी विश्वविद्यालय में नहीं गए, वो भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। उन्होंने ये बात कांग्रेस में कहा कि मुसलमान इससे बहुत नाराज हैं। जब लोगों को अपना एजेंडा चलाना होता है तो कौन नाराज है कौन नहीं है, लेकिन वो लोगों के बिहाफ पे अपना एजेंडा चलाते हैं। और कहा कि मुस्लिम लीग के लोग भी बहुत नाराज हैं। 1937 की बात कर रहा हूं और 1930 दिसंबर 1930 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ, जिसे अब प्रयागराज कहते हैं। सर मोहम्मद अल्लामा इकबाल ने उस अधिवेशन की अध्यक्षता सदारत की थी। 1930 में उस शख्स ने कहा कि भारत के वेस्टर्न बॉर्डर पर जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं उनको अलग कर देना चाहिए। और 37 के अंदर मौलाना आजाद जिन्ना का नाम लेके कहते हैं कि इस वंदे मातरम के ऊपर विवाद है, मुसलमानों की भावनाएं भड़की हुई हैं। उस पे बातचीत हुई और कहा कि साहब बाकी हिस्सा निकाल देते हैं, दो रह जाएंगे, 2 सेंटेंस ऊपर के बोले जाएंगे। यहां तक का भी इतिहास में समझता हूं किताब में है, लेकिन उसमें मैं एक वैल्यू एडिशन करना चाहता हूं। सरकार क्या करती है नहीं करती है, आपकी बात मानती है, मैं कभी सरकार के सामने कोई बात नहीं रखना चाहता। मुझे लगता है कि इस